दोनों हाथों से भीख देने वाले दाता, हम गरीबों के मावा व मलजा, बेकसों के कस, बेबसों के बस, बेकरारों के करार। रसूल बावकार प्यारे आका जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झूम झूम कर हदिया दुरूद पेश करने की सादत हासिल कर लें। पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीअना हबीबना व करीमना मौलाना व मलजाना व गैसना व गियासना सलातुं व सलामन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहाँ से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं। हजरात मोहतरम, आज की ये अजीम उशान बज़्म पाक, ये एहतराम और हुर्मत का महीना जिसे मुहर्रमुल हराम कहते हैं, गुज़िश्ता 10 तारीख को सरज़मीन करबला जहां आपको मालूम है ख़ानदान रसूल के तमाम तर चश्मो चिरागों ने दीन इस्लाम की बका के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं, जिस हवाले से आप सुनते चले आ रहे हैं। आज की इस बज़्म मोहब्बत की निस्बत भी इन्हीं करबला के महकते हुए फूलों के साथ साथ आप देखें तारीख़ करबला के हवाले से करबला की जंग लोगों ने तरह तरह की डिफिनेशन अपने तौर से की है। कोई मुअर्रिख ये लिखने पर मजबूर हुआ कि ये जंग तो शहजादों की जंग थी। किसी ने ये तसव्वुर किया कि ये इख्तिदार की जंग थी, मसनद की जंग थी, कुर्सी की जंग थी। लेकिन बिरादरान मोहतरम, मैदान करबला में 2 फिक्रें मौजूद थी। एक फिक्र मोहम्मदी थी। फिक्र मोहम्मदी का अलम लेकर इमाम आली मकाम अपने पूरे कुनबे के साथ वहाँ मौजूद थे, और जो फिक्र सामने थी वो फिक्र यजीद थी। यजीद के पास पावर था, फौज थी, इख्तिदार था। यजीद को ये गुमान था कि फतह हमारी होगी, लेकिन आसान लफ्जों में समझते चले, दुनिया ने कई तरह की जंगें देखी हैं। तारीख़ इस्लाम के हवाले से भी कई जंगें जाहिर हुई हैं, हमारे सामने मौजूद हैं। लेकिन बिरादरान मोहतरम, आपको मालूम होना चाहिए करबला का मैदान, इमाम आली मकाम की मौजूदगी, इमाम आली मकाम फिक्र मोहम्मदी के साथ मौजूद हैं। 72 नुफूस ने अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं दीन इस्लाम की बका के लिए।
इमाम आली मकाम का मिशन आप देखें, यजीद को ये घमंड था कि हम कामयाब हो गए, हमारा मिशन कामयाब हो गया। लेकिन तारीख हमें ये बताती है, बड़ी बड़ी जंगें दुनिया ने देखी। जंगे जमल को दुनिया ने देखा, 10,000 लोग मुसलमान उसमें कत्ल किए गए। जंगे सिफ़ीन को देखा, 70 से 80 हज़ार लोगों की जानें गईं, लेकिन लोग इतना नहीं याद करते। जंगे नहरवा को देख लीजिए, 4,000 लोग कत्ल किए गए, लोग नहीं याद रखते हैं। क्या वजह है कि करबला को याद किया जाता है? तो बिरादरान मोहतरम, कहने का मकसद ये है कि यजीद का ये ख्याल था कि हम कामयाब हो गए, खानदान रसूल के हमने जवानों को, बच्चों को ख़त्म करके शायद बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। लेकिन बिरादरान मोहतरम, दुनिया ने देखा इमाम आली मकाम ने अपनी कुर्बानी तो पेश की, लेकिन दीन इस्लाम की बका के लिए वो काम किया है कि आज 1400 साल गुजरने के बाद भी पूरी दुनिया में इमाम हुसैन की फिक्र नज़र आ रही है। फिक्र हुसैन आज भी जिंदा है। यजीद का मिशन करबला के साथ ख़त्म हो गया, उसकी फिक्र ख़त्म हो गई, उसकी नस्ल ख़त्म हो गई। लेकिन बिरादरान मोहतरम, ख़ानदान रसूल पर आप देखें, अल्लाह तबारक व तआला की ऐसी बरकतें नाजिल हुई हैं कि आज दुनिया में ख़ानदान रसूल फलता और फूलता नज़र आ रहा है। ये तो बात हुई बिरादरान मोहतरम, तमहीदी कलिमात के तौर पर मैंने अर्ज किया। लेकिन वाक़यात करबला, मैंने जो आयत करीमा आपके सामने तिलावत फरमाई है, इस हवाले से भी चंद बातें गोशे गुजार करूँगा और अर्ज ये कर रहा हूँ कि यजीद ये सोच रहा था कि हम कामयाब हो गए, हमने ख़ानदान रसूल को ख़त्म कर दिया। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ानदान रसूल में वो बरकत रखी है कि आज पूरी दुनिया में रसूल के शहज़ादे पाए जा रहे हैं। चाहे आप अजमेर मुअल्ला की सरजमीन पर चले जाएं, नबी का शहज़ादा मौजूद है, पूरा भारत फैज़ पा रहा है। चाहे बगदाद मुक़द्दसा चले जाएं, गौसे आज़म की शक्ल में नबी का शहज़ादा मौजूद है, पूरी दुनिया को फैज़ बांट रहा है। चाहे आप बिरादरान मोहतरम, आप हिंदुस्तान के खित्ते खित्ते में जाके देखें, आज हम जो यहाँ हाजिर हैं, बैठे हुए हैं, सरकार सिराहौस के गुलशन के एक फूल हुजूर सरकार शफी के मिल्लत को याद कर रहे हैं। नबी का ख़ानदान बिरादरान मोहतरम आज भी फलता और फूलता नज़र आ रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने वो बरकतें इस ख़ानदान में अता फरमाई हैं। अब आइए, मैं ज़रा तारीख़ के रोशनी में चंद बातें आपसे करना चाहता हूँ। बिरादरान मोहतरम, कर रहा हूँ, अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, ऐ ईमान वालों, मदद तलब करो सब्र से और नमाज से। अब जहन को थोड़ी देर हाजिर रखें और मदद का तसव्वुर कुरान की रूह से देखें। मदद किसको कहते हैं? कहने वाले ने बहुत पहले बड़ा खूब कहा था कि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। और चूंकि हमारा अकीदा उस जमात से है, उस गिरोह से हम ताल्लुक रखते हैं जिसका अकीदा ये डंके की चोट पर है कि हम जिंदा नबी को मानने वाले हैं, जिंदा नबी को मानने वाले हैं। और हमारा हुसैन भी जिंदा, करबला वाले जिंदा, और तमाम खानदान रसूल के चश्मो चिराग जिन्हें विलायत का ताज पहनाया गया, सब जिंदा, सब हमारी आंखों की ठंडक है, हमारे सर का ताज है। तो हम जिंदा नबी के, जिंदा वली के मानने वाले लोग हैं। और ये दावा हम कोई जबानी और खोखला नहीं करते हैं, बल्कि कुरान ने हमें मदद का तसव्वुर दिया है। अब मदद का तसव्वुर कुरान कैसे दे रहा है, मुलाहिजा फरमाएं। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, युह्यिल अर्दा बादा मौतिहा। इस जमीन के बारे में मौला का इरशाद है, अल्लाह का इरशाद है
कि ये जमीन जिस पर हम चलते हैं, ये जमीन जिस पर हम घर बनाते हैं, ये जमीन जिस पर हम सब्जा उगाते हैं, जानते हैं, मैं आपसे अगर सवाल करूं, बताएं आप ये जमीन जिंदा है कि मुर्दा है, तो सबका जवाब यही होता है जमीन जिंदा है। क्योंकि जमीन की जिंदगी हमने देखा है। जमीन पर अगर हम दाना डालते हैं, कुछ दिनों के बाद वो दाना एक पौधे की शक्ल अख्तियार करता है, उसके बाद एक तनावुर दरख्त बन जाता है। जमीन अपनी जिंदगी का सबूत देती है, बार बार देती है, बार बार देती है। लेकिन जानते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, सुनो ऐ लोगों, जब मैंने जमीन को पैदा किया तब ये जमीन मुर्दा थी, मुर्दा, जिंदा नहीं थी। युह्यिल अर्दा बादा मौतिहा, बल्कि ये मुर्दा थी, मैंने इसे बाद में जिंदा किया। लेकिन सवाल ये उठता है, ऐ मौला, जब तूने जमीन को बनाया तो इस जमीन पर पानी भी मौजूद है, इस जमीन पर शजर भी मौजूद है, इस जमीन पर हजर भी मौजूद है, सब कुछ मौजूद है, उसके बावजूद जमीन मुर्दा है, जमीन मुर्दा है। आखिर कौन सा ऐसा वाकया हुआ, कौन सी ऐसी घटना हुई, कौन सी ऐसी सिचुएशन पैदा हुई? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हुजूर राशिद भैया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, हमारे दरमियान हमारे बुजुर्ग, हमारे चचा जान हुजूर पीर तरीक़त जनाब डॉक्टर सैयद राशिद साहब क़िबला दामजिल्लहुल आली की आमद पुरबहार। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए। एक मरतबा और दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीअना हबीबना करीमना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो हजरात मोहतरम, अर्ज ये कर रहा था, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ये जमीन मुर्दा थी, इसे मैंने बाद में जिंदा किया, इसे बाद में जिंदगी अता फरमाई। मौला, आखिर जमीन जब तूने बनाई तो सब कुछ मौजूद था, फिर ये मुर्दा कैसे थी, और जब मुर्दा थी तो जिंदा कैसे हुई? तो बिरादरान मोहतरम, जवाब यही मिलता है। रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, बेशक जब जमीन को बनाया वो मुर्दा थी, इस पर पानी मौजूद है दरिया की शक्ल में, शजर मौजूद है, हजर मौजूद है, बरगो समर सब कुछ मौजूद है, लेकिन अभी बशर मौजूद नहीं है, अभी बशर की आमद नहीं हुई है। जब तक बशर की आमद नहीं हुई तब तक जमीन मुर्दा थी, मुर्दा। और बशर के आने के बाद अबुल बशर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की आमद हुई। उसके बाद रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, मैंने जमीन को जिंदा कर दिया। ऐ मौला, जमीन जिंदा कैसे हुई? अब बिरादरान मोहतरम, अपने अकीदे को और मजबूत करें, और मजबूत करें। हम क्यों औलिया अल्लाह की बारगाह में जाते हैं, दस्ते तलब दराज करते हैं, बारगाह गौस में जाते हैं, बारगाह ख्वाजा में जाते हैं, बारगाह इमाम रब्बानी क़य्यूम ज़मानी में जाते हैं, बारगाह सरकार सरा हौस में जाते हैं, बारगाह शफीक मिल्लत और गफूर मिल्लत में जाते हैं, बारगाह रफीक मिल्लतों में जाते हैं। बिरादरान मोहतरम, और दस्ते तलब दराज करते हैं। वजह क्या है? अकीदा हमें कुरान से मिल रहा है। हम कोई हवाई काम नहीं करते हैं, हम मदद लेते हैं, और मदद का तसव्वुर कुरान दे रहा है। कुरान की रोह से देखें कि रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, ये जमीन मुर्दा थी, मैंने इसे जिंदा किया। कब किया? जब इस जमीन पर अबुल बशर की आमद हो गई, हजरत आदम चले आए, दुनिया में तशरीफ ले आए। अब बिरादरान मोहतरम, बशरी तकाजा क्या होता है? बशर जब इंसान जो बशर है, बशरी तकाजा यह है कि बशर होगा तो उसे भूख भी लगेगी, बशर होगा तो उसे प्यास भी लगेगी। जब तक बशर नहीं आया था, पानी मौजूद था लेकिन प्यासा नहीं था, दाना मौजूद था, कोई खाने वाला नहीं था, जमीन अभी किसी के काम नहीं आ रही थी, किसी की मदद नहीं कर पा रही थी। लेकिन जब बशर आया, बशर को प्यास लगी, जमीन ने पानी पेश किया, बस बशर को भूख लगी, जमीन ने दाना पेश किया। जमीन अब किसी की मदद करने लगी, किसी के काम आने लगी। जिस दिन से जमीन दूसरे के काम आने लगी, अल्लाह का
इरशाद हुआ आज से जमीन जिंदा हो गई, तो पता ये चला जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। तो हम इन अल्लाह वालों से बिरादरान मोहतरम इनकी जिंदगी का तसव्वुर कुरान की इसी आयत से हम करते हैं, क्योंकि बिरादरान मोहतरम जब एक ये जमीन जो ठहरी हुई है लेकिन अल्लाह के नजदीक जिंदा, जिंदा हमारे नजदीक जिंदा, हम इसकी जिंदगी देखते हैं। क्यों? क्योंकि ये काम आ रही है, किसी की मदद कर रही है। अब आप चलें बगदाद की सरजमीन पर, बिरादरान मोहतरम 1000 साल हो गए, गौसे आजम मदद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? 800 साल हिंदल वली गरीब नवाज के हो गए, गौसे सरकार गरीब नवाज मदद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? सरकार सिराहोस की बारगाह में आए, हुजूर की बारगाह में कैसे कैसे लोग आ रहे हैं, हुजूर मदद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कल भी मदद कर रहे थे जब तक जमीन पर थे, आज जमीन में हैं तब भी मदद कर रहे हैं, कयामत तक ये मदद करते रहेंगे। तो बिरादरान मोहतरम हम किसी मुर्दा से नहीं मांगते हैं, बल्कि हम जिससे मांगते हैं उस जिंदा से मांगते हैं, जिसकी जिंदगी का सबूत हमें कुरान दे रहा है, कुरान दे रहा है। तो बिरादरान मोहतरम आप अंदाजा लगाएं, आप अंदाजा लगाएं कि शहजादगाने हुसैन की जिंदगी का ये आलम है कि वो आज यहाँ बैठकर मदद कर रहे हैं, तो मेरा हुसैन कितना बड़ा मददगार होगा, कितना मददगार होगा। हुसैन कल भी मदद कर रहे थे, आज भी मदद कर रहे हैं। अरे हुसैन ने तो ऐसी मदद की है, कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात, ऐ ईमान वालों मदद तलब करो, मदद तलब करो, मदद मांगो। किससे? सब्र से। और किससे? सलात से, नमाज से। अब जरा जहन को और करीब करें, करबला के वाकयात से बिरादरान मोहतरम 1400 साल हो गए, न जाने कितने मुअर्रिखीन ने इस पर तारीखें रकम की हैं, हजारों लाखों किताबें लिखी गई, हजारों लाखों इस हवाले से वाइज हुए। हर वास का अलग रंग, हर तकरीर का अलग रंग, अलग रंग। जब भी जहां भी जिक्र इमाम आली मकाम होता है एक नई जिंदगी पैदा हो जाती है, रूह में ताज़ीदगी पैदा हो जाती है। वजह क्या है? ये असर है इमाम आली मकाम का, इमाम आली मकाम का असर है कि जहां जिक्र इमाम आली मकाम छिड़ जाता है, बिरादरान मोहतरम आंखों से अश्क के दरिया जारी हो जाते हैं, अश्क का दरिया जारी हो जाता है। इतना असर मेरे आका ने इमाम आली मकाम की जिंदगी में रखा है। अल्लाह अकबर। अब जहन को हाजिर करें, मेरी गुफ्तगू का मौजू ऐ ईमान वालों मदद तलब करो सब्र से और सलात से। अब जरा सब्र का तसव्वुर करें, आप सब्र करें। गरीब नवाज फरमाते हैं शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पना अस्त हुसैन। हुसैन आप शाह हैं, हुसैन आप शाहों के शाह हैं, बादशाह हैं, आप दीन हैं और दीन को पनाह देने वाले भी है हुसैन आप हैं। सरकार गरीब नवाज अपने बाबा जान की बारगाह में ये अशार पेश कर रहे हैं, लेकिन किसी साइल ने सवाल किया कि हुसैन शाह है, समझ में आता है, हुसैन बादशाह है, समझ में आता है, हुसैन दीन है। दीन का तसव्वुर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है तसव्वुर। हुसैन दीन है, दीन को पनाह देने की बात जहां तक है समझ में आती है, लेकिन दीन कैसे साबित करेंगे आप? बिरादरान मोहतरम दीन पर जो अमल करता है इंसान वो क्या कहलाता है? दीनदार कहलाता है। अगर कोई सब्र करने वाला है तो साबिर कहलाता है, कहलाता है कि नहीं? अब जरा सब्र को आप देखें, सब्र को समझें तो दीन समझ में आ जाए। सब्र को अगर समझें, सब्र के बारे में कुरान फरमाता है इन यकुम मिनकुम इशरूना साबिरूना फयुगलिबू मिअतैन, अगर आपके सामने 200 हैं, आप 20 हैं, लेकिन आपके पास सब्र है तो आप 20 होकर भी 200 पर गालिब आएंगे, गालिब आएंगे। क्योंकि अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया कि मेरी मदद सब्र करने वालों के साथ है, सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह किसके साथ है? इन्नल्लाह मअस साबिरीन, सब्र करने वालों के साथ है। और ऐसे ही साथ नहीं है, साबिरों की मदद 10 गुना बढ़ जाती है। अगर साबिर 20 हैं, मदद 200 पर होगी, 200 पर वो गालिब आएंगे। ये सब्र का मामला है बिरादरान मोहतरम। तो अर्ज ये कर रहा हूं कि ये हर साबिर की बात है, हर सब्र करने वाले की ये शान है कि अगर उसके पास सब्र है तो उसकी मदद अल्लाह 10 गुना करता है। लेकिन बिरादरान मोहतरम ये तो रही साबिर की बात। करबला में तो 72 नुफूस हैं, 72 नुफूस हैं, 22,000 का लश्कर यजीद है। आखिर दुनिया ने देखा वो 22,000 होकर बज़ाहिर तो चंद लम्हे के लिए उन्हें लगा हम कामयाब हो गए, कामयाब हो गए। लेकिन तारीख गवाह है कि हुसैन कल फतेह याब थे, आज भी फतेह याब है। कयामत तक हुसैन की फतेह का झंडा बुलंद होता रहेगा, बुलंद होता रहेगा, बुलंद होता रहेगा। क्योंकि यजीद के साथ यजीदी फिक्र भी मिट गई।
गई, यजीदी मिशन खत्म हो गया। हुसैन का मिशन कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है। हुसैन की फिक्र कल भी जिंदा थी, आज भी जिंदा है। तो दुनिया ने देखा कि सरे हुसैन तन से तो जुदा हो गया, जालिम समझ रहा था हम कामयाब हो गए, लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कहां गवारा था रब को झुके हुसैन का सर। सरे हुसैन को बदबख्त भी उठा के चले, सरे हुसैन को बदबख्त भी उठा के चले। ये शान इमाम आली मकाम की है। बिरादरान मोहतरम, तारीख के औराक पलटे, बहुत से वाकयात नजर आते हैं, लेकिन आप देखें हुसैन सिर्फ साबिर नहीं है, करबला में 72 साबिर नहीं, बल्कि बिरादरान मोहतरम साबिर की मदद 10 गुना पर होती है। यहाँ तो सरापा सब्र मौजूद है, सरापा सब्र मौजूद है। हुसैन सब्र को देखना है तो हुसैन को देखो, ऐसा सब्र इमाम आली मकाम ने किया है। हमें कोई दुनिया का साबिर ऐसा सब्र कर सकता है? 6 माह के अली असगर शहीद हो रहे हैं, हुसैन सब्र कर रहे हैं। हजरत कासिम की जवानी लूटी जा रही है, इमाम आली मकाम सब्र कर रहे हैं। हजरत अब्बास सलमदार, अल्लाह अकबर, वो हम शबी है मुस्तफ़ा, अल्लाह अकबर, वो अली अकबर हम शबी है मुस्तफ़ा। हजरत अब्बास सलमदार रजी अल्लाह तआला अन्हु की शान देखें आप, इतने कदावर हैं। बिरादरान मोहतरम, अगर लाखों लाख का मजमा है, उस मजमे में हजरत अब्बास अलमदार अगर मौजूद रहते हैं, लोग पहचान जाते हैं अली का शहजादा जा रहा है, अली का लाल जा रहा है। ये शान है। जानते हैं आप, जानते हैं वाक़या करबला के बाद जब खानदान रसूल के बच्चे कुचे लोग जब वापस आते हैं करबला में जियारत के तौर पर, जब करबला में तमाम कब्रें मौजूद हैं, इमाम अली मकाम की कब्र मौजूद है, आपके दाएं पहलू पर आपके बड़े साहबजादे हजरत अली अकबर मौजूद हैं, बाएं पहलू पर हजरत अली असगर रजी अल्लाह ताला अन्हु, एक ही कब्र है, 3 लोग। उसके बाद आप कदम इमाम अली मकाम की तरफ देखेंगे, एक बड़ी सी कब्र उसी कैंपस में, उसी कब्र के साथ मिली हुई है, जिसमें तारीख बताती है 65 शुहदाए करबला लेटे हुए हैं। एक साथ 65 लोगों के जनाजे हैं, 65 लोगों के जनाजे हैं। लेकिन जब आप इसी इमाम अली मकाम के रोजे शरीफ से बाहर निकलेंगे, सामने हू बहू जैसा रोजा इमाम अली मकाम का, वैसा रोजा हजरत अब्बास अलमदार रजी अल्लाह ताला अन्हु का। ये हजरत अब्बास अलमदार रजी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र पर जब खानदान रसूल के लोग आए, पूछा ये छोटी सी कब्र किसकी है? 1 फुट 2 फुट की कब्र है। लोगों ने, बताने वालों ने बताया कि यह कब्र हजरत अब्बास अलमदार रजी अल्लाह ताला अन्हु की है। तो खानदान रसूल के लोग, सैयदा ज़ैनब कहने लगी, मेरे अब्बास तो बहुत कदावर थे, इतने लंबे और चौड़े थे कि कोई दूसरा शख्स उनकी तरह नजर नहीं आता था, उनकी कब्र इतनी छोटी है। तो बताने वालों ने रो रो कर बताया था कि हजरत अब्बास के जिस्म के इतने टुकड़े किए गए हैं, इतने टुकड़े किए गए हैं, सिर्फ हजरत अब्बास के बाजू नहीं जुदा किए गए हैं, बल्कि जिस्म के टुकड़े टुकड़े जालिमों ने किए हैं, और इतने टुकड़े किए गए हैं कि एक झोले में उसको समेट करके एक साथ उस कब्र में दफन किया गया है। ये बिरादरान मोहतरम, ये सुलूक खानदान रसूल के शहजादों के साथ किया गया है। हुसैन सब्र कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अल्लाह अकबर। ऐसा सब्र का मुजाहिरा जो इमाम अली मकाम ने करबला की जमीन पर किया है, कोई नहीं कर सकता है। तारीख के औराक पलटिए, एक वाकया नजर आता है। एक आपकी ज़ौजा मोहतरमा हजरत शहरबानो की एक कनीज है, नाम उसका शीरीन है। आपने सुना होगा कि शीरीन है जिसको हजरत शहरबानो ने आज़ाद कर दिया था, आज़ाद कर दिया था, इमाम अली मकाम को हिबा कर दिया था। हजरत इमाम अली मकाम के पास जब ये शीरीन आई है तो इमाम अली मकाम ने भी इसे हिबा कर दिया, आज़ाद कर दिया था कि जाओ, तुम जाओ, अब अपने घर चली जाओ, तुम आज़ाद हो। आप जानते हैं ये हजरत शीरीन जब अपने घर आती हैं तो एक जुमला कहती इमाम अली मकाम से कि हुजूर हम जा रहे हैं, कभी आप हमारे घर पर आइए, हम चाहते हैं आपकी दावत करें, लेकिन आप अकेले ना आए बल्कि अपने पूरे कुनबे के साथ आए। अल्लाह अकबर। इमाम अली मकाम फरमाते हैं, मुस्कुरा कर फरमाते हैं, शीरीन तुम मुझे दावत दे रही हो, देखना एक दिन मैं आऊंगा लेकिन तुम मुझे पहचान नहीं पाओगी। अल्लाह अकबर। बिरादरान मोहतरम, वाक़यात करबला आप जब पढ़ेंगे तो देखेंगे, जब ये काफिला वाक़यात करबला के बाद, करबला होने के बाद जब ये
दिमश्क की जानिब काफिला जाता है तो रास्ते में हजरत शीरीन के घर पर क़याम किया जाता है। क़याम किया जाता है, लोगों को यह बताया जाता है कि हुकूमत के कुछ बागी थे जिन्होंने बगावत की है और इसकी सजा के तौर पर इनके सर कलम किए गए हैं और नेज़े पर तमाम खानदान रसूल के चश्म चिराग के सर नेज़े पर लेकर ये यजीदी लश्कर दिमश्क की जानिब बढ़ रहा है। रास्ते में रात हो जाती है। क़याम के लिए हजरत शीरीन का घर जो नया बना था बड़ा अच्छा था, काफी वसी था। उस घर पर इब्ने ज़ियाद की फौज जो है आराम करती है। हजरत शीरीन देखती हैं कि बाहर कुछ कैदी हैं, इनको एहसास होता है, उनके लिए भी खाने पीने का इंतजाम कर दिया जाता है। इंतजाम करने के बाद लोग कहते हैं कि अरे ये कैदी हैं, ये हुकूमत के बागी हैं, तुम इनकी कहाँ मदद कर रही हो? कहा कि नहीं नहीं, मैं सैयदना इमाम आली मकाम के घर की कनीज रह चुकी हूँ। मैंने उस घर का दस्तूर देखा है। हुजूर के घर का दस्तूर ये है कि वहां पर हमेशा ये तंबीह मुझे की गई कि शीरीन, जब कभी कोई तुम्हारे सामने कैदी गुजरे तुम उनकी मदद करो, कोई मजबूर आए उसकी मदद करो। हम तो उस घर के खादिम रहे हैं, उस घर की मैं कनीज रही हूँ, जिस घर का हाल ये मैंने बारहा देखा कि खुद तो पेट पर पत्थर है लेकिन उनके घर से कोई साइल खाली नहीं गया है, कोई प्यासा नहीं गया है। मैं कैसे गवारा करूं? ये असीर हैं, ये कैदी हैं, मैं इनकी मदद करना चाहती हूं। आप जानते हैं ये सारी शहजादियां बाहर हैं, उस घर के, उस कनीज के घर के बाहर हैं। अब हजरत शीरीन जाती हैं बाहर कुछ पानी लेकर, कुछ खाना लेकर, और लेने के बाद हजरत सैयदा ज़ैनब रजी अल्लाह ताला जिनके बाल बिखरे हुए हैं, अल्लाह अकबर, उनसे पूछती हैं कि कुछ आपको चाहिए? सैयदा ज़ैनब जब हजरत शीरीन को देखती हैं तो सवाल करती हैं, ऐ शीरीन, क्या तुमने मुझे पहचाना? कहा नहीं पहचाना। कहा मैं वही हुसैन की बहन ज़ैनब हूँ। अल्लाह अकबर, हजरत शीरीन का कलेजा कांप गया और पूछा आका हुसैन कहाँ है? कहा ऐ शीरीन, वो जो सर नेज़े पर सबसे ऊंचा नजर आ रहा है यही सरे इमाम आली मकाम है। हजरत शीरीन तारीफ बताती है, कलेजा कांप जाता है। ये मंजर देखती हैं, सैयदा ज़ैनब फरमाती हैं कि ऐ शीरीन, जब तुम घर से रवाना हो रही थी मेरे भैया ने, मेरे भाई ने तुमसे ये सवाल किया था कि शीरीन हम तुम्हारे घर आएंगे तो तुम हमें पहचान नहीं पाओगी। अल्लाह अकबर, देखो शीरीन, आज तुम हमें नहीं पहचान सकी, आज तुम मेरे आका हुसैन को पहचान नहीं सकी। हजरत शीरीन को वो सदमा ऐसा हुआ है, तारीख बताती है कि उसी रात उनका जिस्म ठंडा पड़ गया और उनकी रूह परवास कर जाती है। अल्लाह अकबर, ये इश्क और ये मोहब्बत अहले बैत अत्हार से रखने वाले लोग, ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं। बिरादरान मोहतरम, अर्ज ये कर रहा था सब्र से और नमाज से मदद तलब करो। तो बिरादरान मोहतरम, जब सब्र हमें तलाश करना होगा तो हमारे सामने सरापा जिंदगी इमाम आली मकाम की नजर आ रही है। जैसा सब्र मेरे हुसैन ने किया है, दुनिया का कोई साबिर वैसा सब्र नहीं कर सकता है। बड़ी बड़ी जंगें हुई, बड़े बड़े इम्तिहान लोगों के साथ हुए हैं, लेकिन जो इम्तिहान इस खानदान के साथ हुआ है किसी के साथ नहीं हुआ है। बिरादरान मोहतरम, तो हम इसी बात को अपना अकीदा बनाकर इमाम आली मकाम से तलब करते हैं, क्योंकि अल्लाह का फरमान है सब्र से मदद तलब करो, नमाज से मदद तलब करो। लोग कहते हैं गैरुल्लाह से मदद मांगना शिर्क है। मैं सवाल करता हूं, जरा ये बताओ, क्या सब्र अल्लाह है या नमाज अल्लाह है? अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया है गैरुल्लाह से मदद मांगने का। जब सब्र से मदद तलब कर सकते हो, नमाज से मदद तलब कर सकते हो, तो जनाबे हजरात मोहतरम इमाम आली मकाम तो सब्र का वो पैकर है जो सरापा मुजस्समा सब्र ही सब्र है। अब इमाम आली मकाम से अगर नहीं मदद तलब करेंगे तो किससे तलब करी जाएगी? और ये दर तो ऐसा है कि जहां से साहिल खाली नहीं लौटता है। तारीख बताती है, कोई भी साहिल हो, कोई भी सवाल करने वाला हो, करबला के बाद देखें इब्ने ज़ियाद बिरादरान मोहतरम, जिसने जुल्म की कोई इंतहा नहीं छोड़ी इस खानदान पर, यही इब्ने ज़ियाद जब मुख्तार सफ़ी से दौड़ा रहा था तो दौड़ता दौड़ता ये मदीने में हजरत सैयद सज्जाद हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के लंगर खाने में पहुंच गया। पहुंचने के बाद छुपता छुपाता पहुंच गया, देखा इमाम ज़ैनुल आबिदीन छुप कर बैठ गया। कहा प्यासा हूं, आपने पानी पेश किया। कहा भूखा हूं, खाना पेश
पेश किया, कहा इतना बेहतर सुलूक हमारे साथ, ऐ शहजादे रसूल क्या आपने मुझे पहचाना? कहा जालिम तुझे कौन नहीं पहचान सकता है, तूने जो जुल्म सितम हमारे साथ किए, कहा उसके बाद भी आपका ये सुलूक। कहा करबला में जो तुम पेश कर रहे थे वो तुम्हारा सुलूक था, हम आज जो सुलूक पेश कर रहे हैं ये हुसैनी सुलूक है, ये मोहम्मदी सुलूक है, हमारे आका का ये सुलूक है। अल्लाह अकबर। बिरादरान मोहतरम, तो ये खानदान रसूल की बरकतें हैं कि हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब वापस मदीना लौटे हैं, दो काम उन्होंने किए बड़े इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। वो दो काम कौन से थे? सबसे पहले आपने एक मदरसा बनाया और दूसरा काम क्या किया? एक लंगर खाना खोला, एक लंगर खाना, एक मदरसा बनाया। लोगों ने सवाल किया कि मदरसा खोलेंगे इससे क्या फायदा होगा? का मदरसा इसलिए खोला है कि बताया जाए हुसैन कौन है, बताया जाए हुसैन कौन है, दुनिया जानेगी हुसैन कौन है, कैसी कुर्बानी पेश की। और ये लंगर खाना, कहा ये लंगर खाना इसलिए भूख की शिद्दत जो खानदान रसूल ने बर्दाश्त की है ताकि कोई दूसरा अब भूख की शिद्दत से ना दम तोड़े, भूख की शिद्दत से दुनिया से ना जाए, इसलिए अब ये लंगर जारी रहेगा। और ये लंगर आज अल्हम्दुलिल्लाह खानदान रसूल की ये बुनियाद हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जो डाली है, आज जगह जगह जहां नबी के शहजादे नजर आ रहे हैं, सिर्फ खानका नहीं है, साथ में लंगरों का एहतमाम किया जा रहा है, एहतमाम किया जा रहा है। गौसे आजम की बारगाह में जाकर देखें, बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, गौसे आजम का एक फरमान लिखा हुआ है आपके रोज़े अक़दस पर, कभी गौर करिएगा क्या फरमाते हैं। गौसे आजम फरमाते हैं, मैंने नेकियों की लिस्ट को उलट पलट कर देखा, अल्लाह के यहाँ नेकियों की लिस्ट उलट पलट कर देखा, मुझे सबसे बड़ी नेकी खाना खिलाने से बढ़कर नजर नहीं आई। अल्लाह अकबर, ये गौसे आजम फरमा रहे हैं। अब आइए शाह नक्शबंद हजरत आदम बिन नूरी बानूरी रजी अल्लाह ताला अन्हु, खलीफा इमाम रब्बानी, हम सिरा हौजियों के इमाम हजरत आदम बिन नूरी, इनकी खानका का क्या दस्तूर था? इनकी खानका का दस्तूर यह था कि आपने अपनी खानका में बिरादरान मोहतरम लंगर खाने में एक बड़ा सा, उस वक्त जो मिट्टी के बर्तन वगैरह चलते हों, उसमें गल्ला भर दिया। गल्ला भरने के बाद अपने खादिम से कहा कि इसके नीचे छेद कर दो, नीचे छेद किया, गल्ला गिरने लगा। बिरादरान मोहतरम, अब आपकी खानका का यह दस्तूर था कि उस मटकी से हमेशा गल्ला गिरता रहता था, खाना पकता रहता था, पूरा पूरा साल गुजर जाता था, लोग खाने वाले हजारों लाखों खा जाते थे, लेकिन उस मटकी में कभी अनाज कम नहीं होता था। ये खाना खिलाने की बरकतें हैं। ऐ लोगों, लंगरों को आम करो, मिलजुल कर लोगों को खिलाओ, भूखों की प्यास मिटाओ। आप कैसी, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने कबीले को, कुनबे को, जहां तक हो सके दावतों को आम करो। हजरत इब्राहिम बिन अदहम रजी अल्लाह ताला अन्हु एक जय्यद अल्लाह के वली हैं, बरगुजीदा बनते हैं, अल्लाह के महबूब वली हैं। आप जानते हैं ये हजरत इब्राहिम बिन अदहम हज बैतुल्लाह के लिए जा रहे हैं, बड़ी मुश्किलों के साथ 12 साल में पहुंचे थे, तारीख बताती हज करने के लिए। हर कदम पर अल्लाह के 2 रकात शुक्राना अदा करते थे, तब कदम बढ़ाते थे। इसी सफर में एक शख्स इन्हें मिला, एक शख्स मिला, क्या देखा कि वो शख्स चीटी और आटा, चीटियों को आटा और शक्कर खिला रहा है। आपने देखा, बड़ा अच्छा लगा, कहा बड़ा प्यारा अमल है, बड़े खुश हुए। कहा पूछा तुम्हारा नाम क्या है? इत्तेफाक से वो नॉन मुस्लिम था, उसने अपना नाम बताया, गैर मुस्लिम था। आपने जब नाम सुना, कहा सब बेकार है, कोई फायदा नहीं है, चाहे जितना पुण्य कर लो कोई फायदा होने वाला नहीं है, तुम्हें तो जहन्नम में ही जाना है। वो शख्स जवाब देता है, अरे जन्नत और जहन्नम के चक्कर में कौन पड़े, मैं तो चाहता हूं कि ये चींटियां भूखी हैं, इन्हें कुछ खाना मिल जाए, ये खुश हो जाएं, बस मेरी यही तमन्ना है। वो गैर मुस्लिम जवाब देता है। हजरत इब्राहिम अदहम आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ने के बाद कई रोज गुजर जाते हैं। उसके बाद जब हरम पाक में दाखिल होते हैं, हरम पाक में दाखिल होने के बाद बिरादरान मोहतरम आंखें बंद हैं कि अब काबे पर नजर पड़ेगी, अब तवाफ करूंगा। जानते हैं, तारीख बताती है कि जब हजरत इब्राहिम बिन अदहम मताफ में उतरते हैं तो आप क्या देखते हैं, जैसे ही आंख खुलती है वही गैर मुस्लिम इनसे पहले काबे का तवाफ कर रहा है। अल्लाह अकबर, इनसे पहले तवाफ कर रहा है। आप अल्लाह की बारगाह में सज्जा रेज हो जाते हैं, मौला ये क्या मामला है, मुझसे पहले ये गैर मुस्लिम आ गया। हातिफ गैबी से आवाज आती है, ए इब्राहिम बिन अदहम, तुमने उसका अमल नहीं देखा, वो मेरी मखलूक को राजी कर रहा था, मेरी मखलूक को राजी कर रहा था। उसने ये नहीं देखा, बल्कि वो बेलौस मेरी मखलूक की खिदमत कर रहा था, मेरी रहमत को गवारा नहीं किया। मेरी रहमत ने उसे तुमसे पहले यहाँ
पहुंचा दिया है। ये अल्लाह की रहमत है। ऐ लोगों, फिराक दिल से लंगर आम करो और बिरादरान मोहतरम कोई भूखा ना सोए। ये पैगाम करबला वालों का है, पैगाम करबला वालों का है। इसीलिए ये खानकाही सिस्टम है, खानकाही निज़ाम है, ये लंगर होते हैं। इसमें बढ़ चढ़ कर आप हिस्सा लें ताकि इससे सिर्फ आपका फायदा ना हो, आपकी नस्लों का फायदा हो, नस्लों तक फायदा हो। और अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है, इरशाद है, ए ईमान वालों नमाज से और सब्र से मदद तलब करो। अब मैंने सब्र का सब्र को आपके सामने बयान किया कि सब्र को अगर जमा करेंगे तो हुसैन बन करके नजर आएगा। और अगर सलाद से मदद मांगने का हुक्म है, अगर सलाद देखना है तो भी हमें करबला की तरफ देखना होगा, करबला की तरफ देखना होगा। हमें जो सजदे इमाम आली मकाम ने किए हैं, दुनिया में कोई वैसा सजदा कर सकता है? मेरे लाख सजदे भी काम आ नहीं पाए, एक हुसैनी सजदे ने बंदगी अता कर दी, एक हुसैनी सजदे ने बंदगी अता कर दी। जो नमाज मेरे इमाम ने अदा की है, दुनिया में दूसरी वैसी नमाज नहीं है। मैं तो कहता हूं कि हम सबकी नमाजें उस नमाज के बदौलत कबूल हो जाएं तो यही हमारे लिए, गुलामों के लिए सदका हो जाएगा। बिरादरान मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको शुहदाए करबला से और इन अल्लाह के वलियों से, हुजूर सरकार सिराहोज और शफीक मिल्लत और तमाम खानदान हुजूर के जो अफराद दुनिया से इनकी सच्ची मोहब्बतें अता फरमाए। इन बुजुर्गों के नक्श कदम पर हम सबको चलने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। व आखिरुद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।